वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 मई 2024 और 30 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति और नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। कभी आपको ये सुबह 6:30 पर क्लास मिलती है, कभी आपको ये 7 बजे क्लास मिलती है। तो ये अपने दो ही क्लास के टाइम है, क्योंकि लगभग ये आपको 6:30 पर क्लास या 7 बजे आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। ये आपको मात्र 15 मिनट की ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो गया? मध्य प्रदेश में। किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की? नेपाल की है ये। 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ? तो ये हुआ है चीन के साथ। किसने मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने? चार्ल्स लेक्लर। हाल में अलामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? चार देश के। गीतानस नौसेदा किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? लिथुआनिया के। सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मैजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया? सीरिया में। और किसने पर्सनल कंप्यूटर कोपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको डेली मिल रहे हैं और वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है, और अब मई मंथ कंप्लीट होने वाला है तो मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा, मंथली क्लास भी मिलेगी और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगी। जो हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको 1 साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इधर आरपीएससी आरएसएसएमबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ है अपलोड है। ये पीडीएफ है, ध्यान रखना, ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, सिर्फ आप ये पीडीएफ पढ़ने के लिए ऐप में ही उपलब्ध रहेगी। दोनों के 50 रुपए हैं, तो ये आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इंडियन पॉलिटी की है, ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किसे 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 2023 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया राधिका सेन को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये राधिका सेन है और इनको शांति रक्षा के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेजर है राधिका सेन, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन है MONUSCO के साथ सेवा कर रही एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक है। इनको प्रतिष्ठित 2023 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में उनकी समर्पण और प्रयासों को मान्यता देता है। तो बड़ा गजब का है। और मेजर राधिका सेन है, जिनको क्या है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कौन से भारतीय पर्वतारोही एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? कौन से भारतीय पर्वतारोही एक सीजन के अंदर 2 बार उन्होंने एक तो माउंट एवरेस्ट और एक है माउंट लहोत्से, इन दोनों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए, तो वो बन चुके हैं सत्यदीप गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? सत्यदीप गुप्ता बन चुके। उन्होंने एक साथ एक ही सीजन के अंदर 2 चोटियों को कवर किया है। तो भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर भी इतिहास उन्होंने रचा है। और उनके साथ पर्वतारोही थी गाइड पेस्टेम्बा शेरपा और नीमा उंगडी शेरपा भी थे, इनके साथ थे। और ये दोहरी चढ़ाई को पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए, यानी कि ये दोनों ना, ये पेस्टेम्बा शेरपा और निम्मा उंगडी शेरपा, ये दोनों दोहरी चढ़ाई को पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और ये एक साथ 2 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं सत्यदीप गुप्ता। तो ये दोनों अलग अलग हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है? तो ये करेगी चेन्नई के अंदर। कहां पर इसकी शुरुआत करने जा रही है? चेन्नई के अंदर है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जून में चेन्नई के पास मापेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले की गई थी। यानी कि इसकी परिकल्पना की गई थी 12 साल पहले। यहाँ पर देखा गया तिरुवल्लुवर में जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अब कार्य करने के लिए तैयार है। तो 184.27 एकड़ में फैली है ये, और 1424 करोड़ रुपए के अंदर इसकी लागत आएगी, और अब इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है। आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो आपको पता है हर महीने आईसीसी के द्वारा 2 खिलाड़ियों को, एक पुरुष और एक महिला, 2 खिलाड़ियों को हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो अप्रैल महीने के लिए पुरुषों के अंदर है मोहम्मद वसीम और महिला है हेली मैथ्यूज। ये वेस्ट इंडीज की कप्तान है हेली मैथ्यूज, और पुरुषों में है मोहम्मद वसीम। इन दोनों को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है चुना गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को उनके असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द चुना गया। और यूएई के कप्तान सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को उनके उल्लेखनीय रन स्कोरिंग कारनामों के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है चुना गया है। तो इन दोनों को अब की बार अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हाल ही में किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्टेड मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक है फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। एक तो है प्रवाह पोर्टल, याद रखना, एक तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है दूसरा, और तीसरा है उन्होंने फिनटेक रिपोजिटरी। ये तीनों एक साथ है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 28 मई 2024 को रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य चीजों को आसान बनाने के लिए एक तो है प्रवाह पोर्टल, दूसरा है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। तो तीन ये एक साथ ऐप पोर्टल लॉन्च किए। इन आरबीआई के इन तीनों पहलों से खुदरा आगामी समय में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, प्रवाह पोर्टल से जैसे कोई लेन देन वगैरह करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और आरबीआई रिटेल मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब है कोई भी अगर कोई चीज डिलीवरी करना चाहे तो उसको आसानी से उसको मंजूरी मिल जाएगी।
इसलिए उन्होंने ये अलग अलग प्रकार के 3 ऐप लॉन्च किए हैं। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर होगा? उड़ीसा के अंदर। और नॉर्वेस्टर आपको पता है, ये नॉर्वेस्टर या इसको बोलते हैं काल बैसाखी, ये क्या है, भारत और बांग्लादेश में सक्रिय रूप से ये हवा चलती है। इस प्रकार का ये तूफान वगैरह चक्रवात वगैरह आते हैं, तो इसलिए नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होगा? उड़ीसा के अंदर। तो भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र उड़ीसा में प्रारंभ होगा। यह नियंत्रण केंद्र भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में उड़ीसा के भद्रक जिले के चंदबली में होगा और यह सुविधा 2026 तक पूरी हो जाएगी। तो ये इससे क्या होगा, जो नॉर्वेस्टर केंद्र स्थापित हो जाएगा, इससे क्या है, नॉर्वेस्टर जो कोई भी तूफान वगैरह आएंगे तो इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में किसने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया है? किसने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया? तो ये किया है CCRAS। क्या है? CCRAS ने प्रगति 2024 का अनावरण किया है। किस लिए? अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। किसके अंदर? आयुर्वेद में। देखो, CCRS का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। इसका मतलब होता है CCRS ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयुर्ज्ञान टेक्नो इनोवेशन यानी कि प्रगति 2024 पहल में फार्मा रिसर्च उन्होंने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि CCRS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो आपसे इतना ही आएगा कि आयुर्विज्ञान और टेक्नो इनोवेशन यानी कि प्रगति 2024 में पहल में फार्मा रिसर्च किसने शुरू किया? तो ये CCR ने इसको शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब बनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 29 मई को। कब बनाया गया? ये 29 मई को बनाया गया है। तो 29 मई को हर साल बनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सैनिकों के असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं। इसलिए क्या भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सैनिकों के असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं। इस वर्ष इनकी थीम रही है संयुक्त राष्ट्र भविष्य के लिए फिट और एक साथ बेहतर निर्माण। ये अब की बार इसकी थीम रही है। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि भविष्य के लिए फिट है और एक साथ बेहतर निर्माण है। और हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूबल भुगतान के लिए किस देश की रोशनफेक्ट के साथ हाथ मिलाया है? हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूबल भुगतान के लिए किस देश की रोशनफेक्ट के साथ हाथ मिलाया? तो ये मिलाया है रूस देश की रोशनफेक्ट के साथ हाथ मिलाया। तो ये रूस देश की एक कंपनी है, ध्यान रखना। इसने क्या है, रूबल भुगतान ने उसके लिए रूस देश की रोशनफेक्ट के साथ हाथ इन्होंने मिलाने की समझौता किया है। तो ये भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की रोशनफेक्ट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत रिलायंस रोशनफेक्ट से प्रति माह कम से कम 3 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा और इसका भुगतान रूसी रूबल से करेगा। अब ये चीज आपके समझ में आ जाएगी भी, रिलायंस रोशनफेक्ट है ना, वो कम से कम क्या करेगा, 3 मिलियन बैरल प्रति माह में यानी कि प्रति महीने में 3 मिलियन बैरल है वो तेल खरीदेगा और इसका जो भुगतान है ना वो रूसी रूबल करेगा, नहीं रूस देश वाले करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट अलग है। अब ये पॉइंट अलग है, नीचे वाला ये आपको अलग से याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नए ऊर्जा निवेश में अपने प्रवेश में तेजी लाने के लिए नॉर्वे के नेल एएसए के साथ एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदारी की है। यानी कि इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, नई ऊर्जा निवेश में प्रवेश लाने के लिए उन्होंने नॉर्वे के नेल एएसए के साथ महत्वपूर्ण समझौता
किया है। यहाँ पर रूस के साथ किया, यहाँ पर नॉर्वे के साथ है किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था आपके सामने, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला, तो ये न्यूयॉर्क को मिला है। और नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला, 350वां स्थान है मिला है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा अपनी एलडीसी है, सीईटी की स्पेशल आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर पूरे जनरल साइंस की संपूर्ण विज्ञान की टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी बुक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये भी आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।